नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। और आज हम आपके समक्ष उपस्थित है दिसंबर 2022 माह का राशिफल लेकर। और यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो ये राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर ये राशिफल देखते हैं तो यह राशिफल उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करा कीजिए, तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं तुला लग्न वालों की। तो तुला लग्न वालों का दिसंबर 2022 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। तुला लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है शुक्र बनता है। शुक्र से तुला लग्न वाले संचालित होते हैं। शुक्र का जो गोचर है वो अभी सेकंड हाउस में चल रहा है और 6 दिसंबर के बाद शुक्र का गोचर थर्ड हाउस में चला जाएगा। वह स्थितियों में जब शुक्र का गोचर थर्ड हाउस में होगा तब तुला लग्न वालों को पराक्रम साहस में वृद्धि देखने को मिलेगी। बेवजह की यात्राएं ज्यादा होगी और भागदौड़ वाला समय रहेगा थोड़ा, और गले में दर्द एवं जलन की शिकायत रह सकती है। और बृहस्पति मार्गी होने के कारण आपके रूटीन इनकम में आपको वृद्धि यह महीने से देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं आपको जो है वो मंगल का अष्टम में गोचर होने की वजह से आपको जो है वो पैसे जोड़ने में दिक्कतें रह सकती है। और जो है वो अपना खान पान जितना ठीक रखते हैं उतना आपका स्वास्थ्य बढ़िया रह सकता है। और जिनको पहले से पेट में दर्द एवं जलन की शिकायत है उनको अपना खान पान खास करके ठीक रखना अति आवश्यक है। और जिनको पहले से प्रोस्टेट पाइल्स एवं स्टोन को लेकर दिक्कत है, जिनको हर्निया को लेकर दिक्कत है, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। और कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, खास करके जब दिन ढलने के बाद जब शाम का टाइम होता है उन समय में आपको जो है वो अपने कार वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाते हैं तो बढ़िया रहेगा। और अपनी वाणी पर आपको पूर्णतः कंट्रोल करके चलना है। अगर आप नॉनवेज ड्रिंक्स का सेवन करते हैं तो उनसे पूर्णतः आपको दूरी बनाकर रखनी अति आवश्यक है। आपका वैवाहिक जीवन जो है वो गड़बड़ रह सकता है क्योंकि आपका सप्तमेश जो अधिपति है वो अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। और सप्तम भाव में ऑलरेडी पिछले 4-5 महीनों से राहु अभी चल ही रहा लगातार, वो भी चलेगा। और आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने से छोटे भाई बहनों से यह महीने आपको लाभ संभव है। और यह महीने कोई न कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा यह महीने हो सकती है। यह महीने यात्रा के योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की भी तारीख बता देते हैं। 2 तारीख, 3 तारीख, 19 तारीख से लेकर 13 तारीख तक, 16 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, और 24 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए बढ़िया रहेगा। जो लॉ फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो टीचिंग फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, मास्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते कैरियर की। कैरियर को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, बशर्ते आपको उग्रता करने से बचना है। कार्यस्थल पर आपको जो है वो अपना स्वभाव ठंडा रख के सबसे काम निकलवाना अति आवश्यक है। अपनी वाणी पर पूर्णतः कंट्रोल करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाणी स्थान पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल तुला लग्न वालों के लिए सर्वथा योग कारक नहीं होता, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। बात कर लेते फाइनेंस की। फाइनेंशियल स्थिति आपकी मध्यम रहेगी। जो है वो कहीं ना कहीं 11th हाउस का लॉर्ड अभी सेकंड में गोचर कर रहा है, तो कई लोगों को जो है वो प्रचुर मात्रा में धन लाभ हुआ है, कई लोगों को नहीं हुआ है। तो वो अपने प्लेनेटरी बाय बर्थ के प्लैनेट्स के हिसाब से ये सब गोचर का इफेक्ट आपको मिलता है। और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल वो अष्टम में चल रहा है, वो लगातार चलेगा। तो आपको पैसे आएंगे तो जरूर, लेकिन जोड़ने में, सेविंग्स करने में दिक्कत होगी। तो आप फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यह महीने जो है आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे आपको कोई ना कोई माध्यम से आपको प्राप्त हो सकते हैं। हम आपको तारीख बता देते हैं, उन तारीखों में आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, या उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे आपको प्राप्त हो सकते हैं। तारीख 1, 2 तारीख से लेके 4 तारीख तक, 7 तारीख से लेके 8 तारीख तक, 11 तारीख से लेके 17 तारीख तक, 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर गड़बड़ रहेगा। सप्तम में राहु चल रहा है, सप्तम अष्टम भाव में चल रहा है। आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, अपने स्वभाव पर कंट्रोल करके चलते हैं और लेट गो की भावना के हिसाब से आगे चलते हैं, वाणी पर कंट्रोल करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है, तो बढ़िया रहेगा। बात करें तो स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति मध्यम रहेगी। भाग दौड़ की थकान की वजह से आपको मौसमी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। गले में दर्द एवं जलन की शिकायत यह महीने रह सकती है। और जिनको पहले से पाइल्स, प्रोस्टेट एवं स्टोन को लेकर दिक्कत है, जिनको हर्निया को लेकर दिक्कत है, उनको अपने
स्वास्थ्य का ख्याल रख कर चलना अति आवश्यक है। बात कर लेते संतान की। संतान को लेकर स्थिति ठीक रहेगी। जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है और यह महीने जो है वो बच्चा आने वाला है, यह महीने बोर्न होने वाला है, उन लेडियों को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना है और अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और तुला लग्न वालों का दिसंबर 2022 का जो महीना है वो बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपको जो है वो प्रतिदिन श्री सूक्तम का एक पाठ करना है, भगवान सूर्य को अर्घ्यम गायत्री मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है और प्रतिदिन हो सके तो भगवान शिव की पूजा करिए। अगर उनकी पूजा नहीं हो सकती है तो भगवान शिव हनुमान जी के आप नित्य दर्शन कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। तो वृश्चिक लग्न वालों का दिसंबर 2022 का महीना कैसा रहने वाला है यह हम आपको बताए उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल है आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करा करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर ये राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है वो आप लग्न राशि के आधार पर ही फॉलो कीजिए तो ही आपके ऊपर यह राशिफल सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं वृश्चिक लग्न वालों की। तो वृश्चिक लग्न वालों का दिसंबर 2022 का जो महीना है वो कैसा रहने वाला है। वृश्चिक लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है वो मंगल बनता है। वृश्चिक लग्न वाले जो होते हैं वो मंगल से प्रभावित होते हैं, उनसे संचालित होते हैं। मंगल उनका संचालित ग्रह बनता है। मंगल का गोचर जो है वो भी सप्तम भाव में चल रहा है और वहीं ही चलेगा यह महीने पूरे। यह गोचर वृश्चिक लग्न वालों को जो है कहीं न कहीं अपने पराक्रम साहस में वृद्धि देखने को मिल सकती है। सडन रिएक्ट करना, जल्दी उग्र हो जाना, कुछ करने की चाह यह महीने आपको देखने को मिल सकती है। आपको उग्रता करने से बचना है, तामसिक भोजन लेने से बचना है, सात्विक भोजन लेना है और अपना खान पान ठीक रखते हैं तो बढ़िया रहेगा। पेट को लेकर जो भी पुरानी दिक्कत थी उन स्थितियों में कई हद तक सुधार यह महीने संभव है, बशर्ते अपना खान पान ठीक करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितना आपकी वाणी प्रभावशाली, जितनी आपकी वाणी मीठी रहेगी उतना आपका काम जल्दी बनेगा और उतनी आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहेगी। आप कोई विदेश व्यापार से जुड़े हैं या आप विदेश से कनेक्ट होकर व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। और यह महीने आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। और यह महीने जो है वो आपने पुराने शेयर मार्केट में पुराने जो भी शेयर्स लेकर रखे उनमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उन सभी स्थितियों में कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन जो पुराना इन्वेस्टमेंट किया वो उन स्थितियों में आपको प्राप्त हो सकता है धन। और आपका वैवाहिक जीवन के अंदर आपको सामंजस्य बना के चलना है क्योंकि सप्तम भाव में मंगल के गोचर के कारण आपका लाइफ पार्टनर के स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी और आपके स्वभाव में तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के भी स्वभाव में थोड़ी उग्रता रहेगी। आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और यह महीने यात्रा के योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख, 11 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उच्च शिक्षा के विद्यार्थी उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया रहेगा। इंजीनियरिंग फील्ड के विद्यार्थी उनके लिए भी बढ़िया रहेगा गोचर। सरकारी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की, उनके लिए भी यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते फाइनेंस की। तो फाइनेंस को लेकर स्थिति ठीक रहेगी और यह महीने रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। यह महीने कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह जो धन माध्यम आपको धन लाभ की जो भी तारीख बताएंगे उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे प्राप्त हो सकते हैं, या तो उन तारीखों में आपको जो है वो अनसर्टेन गेन, अचानक धन लाभ उन तारीखों में आपको हो सकता है। हम आपको तारीख बता देते हैं। 2 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 17 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक और 29 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति मध्यम रहेगी। आप कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, अपने आप को संभल कर चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको उग्रता जिद करने से बचना है तो यह गोचर आपके लिए बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य को लेकर कोई मेजर इश्यू तो नहीं दिख रहा है, बशर्ते सर में दर्द एवं आंखों में जलन की शिकायत रहेगी और फीमेल्स में कहीं ना कहीं थोड़ी गायनी की इश्यू की भी शिकायत यह महीने रह सकती है। बात कर लेते संतान की। संतान को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो लेडी संतान कंसीव कराना चाहती है उनके लिए
यह गोचर बढ़िया रहेगा और अप्रैल 23 तक यह गोचर बढ़िया रहेगा, क्योंकि बृहस्पति का पंचम में गोचर की वजह से जो लेडी संतान कंसीव कराना चाहती है वो कंसीव करा सकती है। वृश्चिक लग्न वालों के लिए दिसंबर 2022 का जो महीना है वो बढ़िया साबित हो, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं, तो कृपा करके आप उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपको जो है वो प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का आपको प्रतिदिन पाठ करना है, भगवान शिव हनुमान जी के आपको दर्शन करने हैं, और हो सके तो आप जो है वो एक रोज प्रतिदिन एक श्री सूक्तम का अगर आप पाठ कर लेते हैं तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार। आइए बात करते हैं धनु लग्न वालों की। तो धनु लग्न वालों का दिसंबर 2022 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है, यह हम आपको बताए उससे पूर्व हम आपको बता देते हैं कि यह जो राशिफल है आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक एवं टू द पॉइंट बैठता नजर आएगा। अगर आप नाम राशि के आधार पर यह राशिफल देखते हैं तो उतना प्रभावी नहीं रहता है जितना लग्न राशि के आधार पर रहता है। तो कृपा करके यह जो राशिफल है आप लग्न राशि के आधार पर फॉलो करते हैं तो यह राशिफल आपके ऊपर सटीक बैठता नजर आएगा। आइए बात करते हैं धनु लग्न वालों की। तो धनु लग्न वालों का दिसंबर 2022 का जो महीना वो कैसा रहने वाला है। धनु लग्न वालों का जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह बनता है। धनु लग्न वाले जो होते हैं वो गुरु ग्रह से यानी कि बृहस्पति से संचालित होते हैं, उनका जो ऑपरेटिंग प्लैनेट्स बनता है बृहस्पति बनता है। बृहस्पति का गोचर जो है वो अभी 4th हाउस में चल रहा है। यह गोचर बृहस्पति की वक्री होने की वजह से पिछले 2-3 महीनों से आपको जो है भागदौड़ रह चुकी है, बेवजह की यात्राएं रह चुके हैं, आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहा है, आपकी पेट की स्थिति भी गड़बड़ रही है, आपके संतान की भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, आप अपने आप को स्टेबल महसूस नहीं कर रहे थे। वह सभी स्थितियों में यह महीने से आपको कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल सकता है। और 6 दिसंबर के बाद जो है वो आप अपने आप को अप टू डेट रखना ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि शुक्र का लग्न में गोचर होने की वजह से आप जो थोड़ा बन ठन के अपने आप को रखना पसंद करेंगे। सॉन्ग सुनना, सॉन्ग गाना, सॉन्ग गुनगुनाना, मूवीज़ देखना, यह सब यह महीने रह सकता है। और जो है आप अपने आप को अप टू डेट रखना ज़्यादा पसंद कर सकते हैं यह महीने। और 3 दिसंबर के बाद जो है आपकी तर्क शक्ति बढ़ती नजर आ सकती है। आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल, बुद्धिमान एवं तर्क से भरा आप अपने आप को महसूस करेंगे। आपकी जो है वो लव लाइफ गड़बड़ रहेगी। आप अपना खान पान ठीक करके चलते हैं और उग्रता पर कंट्रोल करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपका खान पान ठीक रहेगा उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उतनी आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बढ़िया रहेगी। और कार, वाहन आदि इत्यादि अगर आप चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, क्योंकि 6th हाउस में अभी मंगल का गोचर चल रहा है। खास करके दिन ढलने के बाद आपको जो है कार वाहन चलाते हैं तो सावधानी रखनी अति आवश्यक है। और फाइनेंशियल स्थिति ठीक ठाक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उग्रता आपको करने से बचना है, सडन रिएक्ट करने से बचना है, सोच समझ कर बोलना है, सोच समझ कर शब्दों का प्रयोग करना है। तो यह गोचर आपके लिए कहीं ना कहीं बढ़िया साबित होगा। यह महीने जो है वो यात्रा के योग बन रहे हैं। हम आपको यात्रा की तारीख बता देते हैं। 1 तारीख से लेके 4 तारीख तक, 7 तारीख से लेके 18 तारीख तक, 23 तारीख से लेके 30 तारीख तक कोई न कोई यात्रा के योग बन रहे हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन को लेकर स्थिति ठीक ठाक रहेगी। प्रारंभिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थी उनके लिए भी स्थिति गड़बड़ रह सकती है, क्योंकि पंचम और पंचमेश दोनों दूषित है, क्योंकि पंचम में राहु चल रहा है और पंचमेश जो है वो 6th हाउस में गोचर कर रहा है। क्योंकि जो प्रारंभिक शिक्षा वाले होते हैं ना, उन सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन ना लगना या बेवजह का टाइम बर्बाद करना, खेलने कूदने में, यह स्थितियाँ रह सकती है। और जो उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी है उनके लिए यह गोचर बढ़िया साबित होगा। बात कर लेते हैं कैरियर की। कैरियर को लेकर जो है वो स्थिति ठीक रहेगी। आप जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं, जो भी कहीं भी फील्ड से जुड़े हैं, उन सभी स्थितियों में आप जो है अपना भरपूर मात्रा में अपने कार्यस्थल पर आप अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। यह महीने को कैरियर को लेकर बढ़िया रहेगा। बात कर लेते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपको शेयर सट्टा लॉटरी से दूरी बनाकर रखनी अति आवश्यक है, क्योंकि पंचम भाव जो है वहाँ पे राहु है, वो आपको खींच के उस तरफ ले जा सकता है। और पंचमेश भी दूषित है तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपका परिणाम शून्य ही आएगा लास्ट में। तो आप स्थिति को अपने अनुकूल करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यह महीने धन लाभ के योग बन रहे हैं। यह हम आपको जो धन लाभ की तारीख बताएंगे उन तारीखों में आपके रुके हुए फंसे हुए पैसे भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, या उन तारीखों में आपको कोई ना कोई माध्यम से धन लाभ हो सकता है। हम आपको तारीख बता देते हैं। 4 तारीख से लेके 13 तारीख तक और 19 तारीख से लेके
26 तारीख तक कोई न कोई माध्यम से आपको धन लाभ होता रहेगा। बात कर लेते हैं वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते महीने के आखिरी सप्ताह में जो है वो थोड़ी ईगो क्लैश की वजह से थोड़ी दिक्कत रह सकती है। आप अपने आप को अनुकूल करके चलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते जिन लोगों को पहले से पाइल्स की दिक्कत है, प्रोस्टेट की दिक्कत है, स्टोन की दिक्कत है, या हर्निया संबंधित दिक्कत है, या डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। बात कर लेते संतान की, तो संतान को लेकर स्थिति गड़बड़ रहेगी, क्योंकि पंचम भाव गड़बड़ है, पंचमेश गड़बड़ है, तो संतान का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ रह सकता है। जो लेडी ने संतान कंसीव करा रखी है उनको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख के चलना अति आवश्यक है। और दिसंबर 2022 का जो महीना हो धनु लग्न वालों के लिए बढ़िया रहे, उसके लिए हम आपको उपाय बता देते हैं। तो कृपा करके आप जो है उपाय जरूर कर लीजिएगा। आपको जो है प्रतिदिन ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का आपको यथासंभव जप करना है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। 11 से 21 बार गायत्री मंत्र का आपको यथासंभव कहीं न कहीं जप करना है। और प्रतिदिन आप एक हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, भगवान शिव हनुमान जी के दर्शन कर लेते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कहीं न कहीं बढ़िया साबित होगा। अगर आप अपनी व्यक्तिगत जन्म कुंडली अध्ययन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। नमस्कार।